बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हमने देखा कि शहबाज शरीफ की तरफ से एक पोस्ट की गई ट्विटर के ऊपर जिसमें यह कहा गया कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, सफारती कोशिशें हैं इस जंग के पुरअमन हल के लिए, मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल है उसके पुरअमन हल के लिए वो सफारती कोशिशें बड़े मजबूत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और उनमें एक पोटेंशियल मौजूद है कि जल्द अज जल्द फ्यूचर जो है उसमें बल्कि जिसे कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में हम इस हल की तरफ बढ़ सकते हैं। टू अलाउ डिप्लोमेसी टू रन इट्स कोर्स, कि सफारतकारी अपना रास्ता निकाले, उसके लिए आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप कि मैं बड़ी पुरजोर दरख्वास्त करता हूं सदर ट्रंप से कि वो जो डेडलाइन उसने दी है ईरान पर हमलों की, उसको 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दे। पाकिस्तान अपने पूरे खुलूस के साथ ईरानी जो भाई हैं अपने, उनसे भी ये मुतालबा करता है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2 वीक्स एज अ गुडविल जेस्चर, कि एक गुडविल जेस्चर के तौर पर, एक खैर सगाली के पैगाम या जज्बे के तौर पर 2 हफ्ते के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। हम तमाम जंग में शमूल पार्टीज से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन 2 हफ्तों के दौरान दोनों जानिब से फायरबंदी होनी चाहिए ताकि जो डिप्लोमेसी है वो सफारतकारी है उसके ज़रिए जंग के ख़ात्मे तक बढ़ा जा सके, ताकि इस खित्ते में एक तवीलुल मुद्दती अमन और इस्तेहकाम कायम हो सके। ये जो पाकिस्तान का पैगाम है, इस पैगाम के मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की एक एंकर से बड़ी ब्रीफली गुफ्तगू की और उसने कहा कि मैंने ये पैगाम देखा है लेकिन मुझे अभी बहुत सारी ब्रीफिंग्स लेनी है अपनी अफवाज से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, और उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई फैसला करूंगा। और फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये पैगाम आया। अब ये तो वो कहानी है जो सबके सामने मौजूद है, लेकिन इस दौरान एक खबर सामने आती है, अगरचे वो एक बहुत तवील जुज़ियात के साथ खबर मौजूद नहीं है। इस जंग के आगाज से अब तक ईरान ने जो कुछ गेन किया है, आप यकीन मानिए कि ईरान अपनी ताकत के एतबार से, अपने वसाइल के एतबार से, अपने मिलिट्री मसल के एतबार से, अपनी फायर पावर के लिहाज से, अपने पास मौजूद असलहे और उस असलहे के जदीद होने या ना होने के हवाले से अमरीका का अशर अशीर भी नहीं है। अमरीका एक बहुत ही ताकतवर मुल्क, दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी, अमीर तरीन मईशतों के जो है मरकज़ में खड़ा हुआ मुल्क, वो मुल्क जिसके पास जो है वो इस वक्त बनी नोए इंसान की तारीख की सबसे ताकतवर मिलिट्री मौजूद है, उसके मुकाबले में ईरान ने जितना कुछ गेन किया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस जंग के आगाज से अब तक जितने अहदाफ डोनाल्ड ट्रंप ने रखे थे, एक के बाद एक ईरान ने अपनी रेजिलियंस से नॉकडाउन किए हैं। हैव नो डाउट अबाउट इट। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि इसके ऊपर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत से मज़ामीन आपके सामने आएंगे। मैं अभी आपके सामने सिर्फ ऑफ द कफ अपना जो है वो तबसरा रख रहा हूं, लेकिन जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं स्टैगरिंग। ईरान ने इस जंग के आगाज से, अगर आप जाकर इसका जो कैलकुलेट किया हुआ डेटा सामने मौजूद है उसको सामने रखें तो 28 फरवरी 2026 से, जिस वक्त ये जंग शुरू हुई, अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया। ईरान ने 3700 ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल और मिडल ईस्ट गल्फ में जो है गल्फ की जानिब दागे। 3700 ड्रोन्स, जिसमें से 2200 के करीब इंटरसेप्ट हुए और 1500 which is a very big number given the fact कि अमेरिका अपने तमाम तर दिफाई शील्ड के साथ इस रीजन में मौजूद है, अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, अमेरिकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इनको कवर फ्राहम करता है। और ये रिलेटेड है उस पैगाम से जो ईरान की तरफ से डिप्लोमेटिक राब्ता कट ऑफ होने से पहले अमेरिका को कन्वे किया गया। जो नंबर ऑफ ड्रोन्स हैं जो स्ट्राइक करते हैं, इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड कॉज करते हैं, वो 1500 के करीब हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। 3700 ड्रोन जो हैं वो फायर किए जाते हैं, 2200 इंटरसेप्ट होते हैं और
1500 के करीब अपने टारगेट्स को या फिर दीगर टारगेट्स को जाकर लगते हैं। इसी तरीके से जो नंबर है, जब आप सर्च करते हैं, आप इसका डाटा जो है वो कंपाइल करके देखते हैं, तो ईरान ने कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 2400 इसके दरमियान नंबर मौजूद है। बट अगर हम मैक्सिमम नंबर रखें, 2400 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। और अब हम आते हैं उस पैगाम की तरफ जो ये डिप्लोमेटिक राबता मुनक़ता होने के बाद आखिरी पैगाम पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अमेरिका को पहुंचाया। उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने सोर्सेस के जरिए मंजरेआम पर लेकर आया और वो पैगाम बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक था। वो पैगाम था कि ईरान टोल्ड मीडिएटर्स वेपन्स एंड आर्सनल नोवेयर नियर डिप्लीटेड, कि अगर तुम ये सोचकर, ये गुमान करके बैठे हो कि हमारे पास असलहा खत्म हो चुका है, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं या हमारे ड्रोन्स खत्म हो चुके हैं, ईरान ने सिर्फ क्वाइटली, अब ये खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के जरिए अपना 10 नुकाती प्रपोजल कि हम इन शराइत के ऊपर जंगबंदी करेंगे और साथ में एक लिस्ट बनाकर उनके हवाले की कि हमारे पास अभी इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स और इतने ड्रोन्स मौजूद हैं, जिसके बाद सारी कहानी चेंज होती है। खबर रिप्रोड्यूस होती है 15,000 मिसाइल्स, यानी कि इस जंग के आगाज से अब तक ईरान ने कुल मिलाकर 2400 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। और ईरान ने यह दावा किया उस पैगाम में जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को कन्वे किया गया, जिसके बाद ये जंगबंदी वाली तमाम डेवलपमेंट्स आप देखते हैं। ईरान की तरफ से पैगाम दिया गया कि हमारे पास अभी, जब जंग अपने 40वें दिन में दाखिल होने वाली है, हमारे पास 15,000 मिसाइल्स और 45,000 ड्रोन्स का स्टॉक पाइल अभी भी मौजूद है। और ये काबिले इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बात की गई जो जागरोस माउंटेन रेंज में, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ में 8-8 मंजिलें नीचे, 8-8 लेयर्स में जो है मौजूद है ईरान के पास। ये पैगाम जो है, इट वॉज अ चिलिंग मैसेज, स्पाइन चिलिंग मैसेज जो ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान फ्लॉन्ट्स आर्सनल बिलीव्स इट इज विनिंग अगेंस्ट यूएस, यानी ये रिपोर्ट किया गया कि ईरान ने अपना नंबर बताने के बाद कि हमारे पास 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 45,000 ड्रोन्स मौजूद हैं, ईरान ने ना सिर्फ ये कि अपने असलहे की नुमाइश की, बल्कि ये कहा कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ ये जंग जीत रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स टोल्ड पाकिस्तानी मीडिएटर्स कि पाकिस्तान की तरफ से सालिसी करने वालों को ईरान की तरफ से ये बताया गया कि ईरान जो है उसके पास अभी एक अपर हैंड मौजूद है इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, और हमारे पास 15,000 मिसाइल्स और 45,000 ड्रोन्स का जखीरा मौजूद है। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है जिसने सबसे पहले इस डेवलपमेंट को रिपोर्ट किया, उसने कहा कि ईरान जो है उसने अभी भी एक हार्ड लाइन पोजीशन ली हुई है मज़ाकरात में और किसी भी तरीके से बैकिंग डाउन के साइंस जो है वो शो नहीं कर रहा। अजान जो है वो हो रही है इस वक्त, फजर की अजान का वक्त है। मैं ब्रेक लेता हूं और अजान के खत्म होने के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जिन पाकिस्तान की जानिब से सालसी करने वालों से बात हुई, उनके दावे की बुनियाद पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट किया कि इन सालिसों को यह लगता है कि ईरान जो 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स या 45,000 ड्रोन्स का बता रहा है, यह नंबर एग्जैजरेटेड है। बढ़ा चढ़ाकर ईरान ने अपने असलहे के बारे में हमें यह कन्वे किया और हमें अमेरिका को यह कन्वे करने का कहा है। लेकिन जो ईरान का यह दावा है कि 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 45,000 ड्रोन्स हमारे पास मौजूद हैं, यह बात साबित करता है कि ईरान का एक अनफ्लिंचिंग स्टैंस है इन टॉक्स में, कि ईरान अपने कदमों पर खड़ा है, ईरान डगमगा नहीं रहा, ईरान झूल नहीं रहा, ईरान पीछे नहीं हट रहा और ईरान इस लड़ाई को हर हद तक और आखिरी हद तक ले जाने के लिए तैयार है। ये रिमार्क्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग के बाद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पूरी सिविलाइजेशन, एक तहजीब जो है वो आज रात मारी जाएगी अगर उसके अल्टीमेटम की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। वेस्ट एशिया, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में बहरहाल इसके आगे जो है वो बैकग्राउंड लिखा हुआ है। ये बाकायदा वो पैगाम है जिस पैगाम के बाद लगता यह है कि सारी गेम तब्दील हुई। और अगर
अमेरिका ने जो टारगेट्स लॉक किए हुए थे, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं, उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, पावर प्लांट्स थे और उनके जो ब्रिजेस हैं उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा और ईरान को कई दिहाइयां पीछे धकेल दूंगा। ईरान के पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। ईरान का जो असलहा है वो जितना भी है, वो 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या 1.5 लाख बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, जितने भी ड्रोन्स उनके पास मौजूद हों, उसकी जितनी सप्लाई लाइन उनके पास मौजूद हो, उनकी जितनी रोजाना ड्रोन्स प्रोड्यूस करने की इस्तेदाद कार मौजूद हो, इससे कतई नज़र वो जो तबाह करने वाली अशिया की लिस्ट है, फहरिस्त है, जिनको लॉक किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनमें ये शामिल नहीं थे। वो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज में मौजूद वो मिसाइल सिटीज़, अगर ईरान के ऊपर यह हमला किया जाता तो ईरान ने वाशगाफ अंदाज में यह वाजे किया था। आज आपको मालूम है कि जो किंग फहद कॉजवे है, बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान अगरचे कोई ज़मीनी सरहद नहीं मिलती, लेकिन उनके दरमियान एक ज़मीनी राब्ता कायम करने के लिए जो पुल है, एक बड़ा ही तवील पुल, उसके ऊपर ट्रैफिक बंद कर दी गई थी। गिनकर बताकर 5 पुलों का ईरान की तरफ से कहा गया था कि सबसे पहले तो हम इन्हें तबाह करेंगे। साथ ही ये कहा था कि कई साल तक जो पूरा खित्ता है इसमें ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। 55 टारगेट्स इसराइल में लॉक किए गए थे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के, ऑयल एंड गैस के, पावर प्लांट्स, उनको उनकी लोकेशंस के बारे में यरूशलेम पोस्ट ने और मुताद्दिद इसराइली मीडिया आउटलेट्स ने ये कंफर्म किया कि उनके पास बड़ी ही ऑथेंटिक इतलात मौजूद हैं कि रशियन जो गवर्नमेंट है, जो रशियन मिलिट्री है, उसकी तरफ से सैटेलाइट डेटा और उसके अलावा मैप कोऑर्डिनेट्स, जीपीएस लोकेशंस जो हैं वो शेयर कर दी गई हैं ईरान के साथ। और इन 55 टारगेट्स को ईरान जो है वो बगैर किसी गुरेज के निशाना बनाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी पर अमल दरामद करते हैं। और यही बुनियादी वजह बनी जिसमें हम ये देखते हैं कि ये गुफ्तगू की जाती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हैं और ईरान का जवाब बाद में आता है। जो फायरबंदी है, जो सीज फायर है, जो इस किस्म के मुआहदे हैं, अमूमन एक साथ एक ही टाइम के ऊपर तमाम जो तरफैन हैं उनकी जानिब से किए जाते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस महफूज रास्ते को अपनाता है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और उसके इत्तेहादी बिलाशुबा ईरान में अगर तबाही लाने के ऊपर दरपे हो जाएं तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक इर्रिपेरेबल लॉस, एक ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन बदले में जो ईरान करना चाह रहा था या ईरान ने जो धमकी दी थी और उस धमकी पर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल तौर पर इरादा बांधकर खड़ा हुआ, अपने टारगेट्स को लॉक करके खड़ा हुआ नजर आता था, तो वो एक बहुत ही वाज़े पैगाम था कि ईरान इस धमकी के ऊपर ये दे नहीं रहा सिर्फ, बल्कि इस धमकी पर अमल दरामद भी करेगा, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई जो है वो टली। 2 हफ्ते का सीज फायर कब तक होल्ड होगा या नहीं होगा, इसके हवाले से ऑब्वियसली अभी बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं। एक इब्तदाई बयान जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसकी तरफ से आ चुका है, जिस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान इसहाक डार का वो स्टेटमेंट जो फ्लोर ऑफ द सेनेट पर दिया गया कि कल रात से कबल उन्होंने कहा कि हम बहुत पुरुम्मीद थे, मगर फिर दोनों फरीकों के बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और ये जो स्पॉइलर है इसराइल, ये आगे चलकर भी सारी गेम जो है खराब कर सकता है। लेकिन ये जो बताया गया कि ईरान जो है उसके ऊपर मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के जब करीब थे, उस वक्त इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के शहर जबील में ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया। इस सूरत हाल ने अमन अमल को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये वो स्पॉइलर है इसराइल जिसने ये किरदार आखिरी वक्त में अदा किया। और फिर हम ये देखते हैं कि मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। अब सूरत हाल क्या होगी, किस तरीके से अनफोल्ड होगी, इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी आलमी खबर है वो यही कि डोनाल्ड ट्रंप मैदान जंग में जूते छोड़कर फरार हो गया है। वो जो धमकी उसने दी थी उसके ऊपर जो बैकलैश फ्रॉम विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया। कमला हारिस ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक उन्होंने लिखा उसको, और फिर अक्रॉस पार्टी लाइंस इवन रिपब्लिकन्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग के हवाले से जो है वो जो अज़ाइम वो लेकर चल रहे थे उसके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े होते और खड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे। वीडियो में अभी यहाँ पर रोकता हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।